नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। ये राजनीति है साहब, जाती है कि इससे जाती ही नहीं। जी हां, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार बिहार विधानसभा चुनाव तो समाप्त हो गए हैं, लेकिन दल बदल की प्रक्रिया अभी भी लगातार बिहार की सियासत में जारी है। अब हाल ही में ये खबर भी सामने आ रही थी कि जल्द ही रालोसपा का विलय जदयू में हो जाएगा और अब इस बात की पुष्टि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कर दी है। दरअसल उनका कहना है कि हमारे संबंध तो कभी टूटे ही नहीं, हम तो दादा जमाने से ही नीतीश कुमार के साथ है। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में इन दोनों की दोस्ती को लेकर अक्सर कई सारी चर्चाएं होती रहती है, लेकिन अगर बिहार विधानसभा चुनाव को याद किया जाए तो उस दौरान उपेंद्र कुशवाहा भी थोड़े तल्ख तेवर नीतीश कुमार को लेकर अपनाते नजर आए थे। लेकिन जैसे ही चुनाव समाप्त हुए, रिजल्ट की घोषणा हुई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से 7वीं बार बिहार की सत्ता पर बैठे, तो उपेंद्र कुशवाहा का मन कहीं ना कहीं उनके लिए बदला सा दिखाई दिया। एक बार फिर से उन्होंने नर्म स्वभाव अपना लिया। अब ऐसे में लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा आने वाले कुछ दिनों में जदयू में उनकी पार्टी का विलय हो जाएगा। ऐसे में और क्या कुछ खबर है, आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार की राजनीति में रालोसपा का जदयू में जल्द ही विलय होना मुमकिन है। रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और वरिष्ठ जदयू नेता व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने यह संकेत दिए हैं। कुशवाहा ने जहां यह कहकर इस पर मुहर लगाई कि हम अलग कब थे, वहीं वशिष्ठ बाबू ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा हमेशा से हमारे साथ हैं। दरअसल वशिष्ठ नारायण सिंह और उपेंद्र कुशवाहा ने एक साथ IGIMS में कोरोना का टीका लिया। दोनों एक साथ पहुंचे और टीका लेने के बाद बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फोन कर दोनों नेताओं को बधाई दी है। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कुशवाहा ने कहा कि उनका वशिष्ठ नारायण सिंह से पुराना संबंध है, मुख्यमंत्री से भी व्यक्तिगत रिश्ते हैं। जदयू में विलय की बात पर कहा कि हम अलग कब थे कि साथ जाने की बात होगी। वहीं प्रदेश जदयू के पूर्व अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री के पुराने सहयोगी रहे हैं, बहुत जल्द साथ आ जाएंगे। यह पूछने पर कि रालोसपा का जदयू में कब विलय होगा, वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि यह भी माना जा सकता है कि कुशवाहा जी हमारे साथ आ गए। हालांकि उन्होंने विलय की तारीख नहीं बताई, लेकिन जदयू सूत्रों के मुताबिक 14-15 मार्च के बाद विलय कभी भी हो सकता है। तो आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भी बिहार की सियासत में इन दोनों की दोस्ती हमेशा से चर्चा का विषय बनी रही है। और खास करके अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समीकरण की बात की जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने लव कुश समीकरण के लिए हमेशा से जाने जाते हैं। लव कुश समीकरण के तहत उपेंद्र कुशवाहा का साथ होना उनके लिए बेहद जरूरी है। और अगर जदयू के इस बार के विधानसभा चुनाव की रिजल्ट की बात की जाए तो जिस तरीके से पार्टी इस बार तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी है, हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ तो ले ली, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस बात की टीस लगातार सता रही है कि उनकी पार्टी अब तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है। इसी को लेकर शायद यही वजह है कि दोबारा से वो इस अपने लव कुश समीकरण को साथ लाना चाहते हैं और बिहार की जनता को आकर्षित करना चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी समीक्षा की जा रही है और इस समीक्षा में अगर सबसे पहला नाम किसी का आता है तो वो सत्तारूढ़ दल जदयू का आता है। लगातार वो अपनी समीक्षा कर रहे हैं, आगे की रणनीतियां बना रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी का केंद्र स्तर पर विस्तारीकरण करने की बात भी उनकी तरफ से लगातार की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।